नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सागर पहुंचे थे, जहां उन्होंने वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिवार को क्या कुछ नहीं दिया, फिर भी उन्होंने कांग्रेस के साथ में धोखा दिया। वहीं आज गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जब लोगों की उम्र 60 के पार पहुंच जाती है या वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो सठियाने लगते हैं। इस पर ही मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर टीवी न्यूज़ के न्यूज़ हेड तारिक हाशमी जी। स्वागत है सर। शुक्रिया, थैंक यू शाहबाज। सर, बयान आपने दोनों सुने होंगे, दिग्विजय सिंह जी का भी बयान सुना होगा, गोविंद सिंह राजपूत का भी आपने बयान सुना होगा। क्या माना जाए सर? माना क्या जाए, दोनों में कुछ खास बात नहीं थी। दिग्विजय सिंह ने वही बात गिनाई है जो कि अभी तक सब लोग कहते हुए आना, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी लोगों ने यही कहा था कि उनको कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। यही बात दिग्विजय सिंह ने गोविंद राजपूत और उनके परिवार के लिए कही है कि क्या नहीं दिया। उन्होंने गिनाया कि उनको प्रदेश कांग्रेस का, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, उनके भाई जो है ज़िला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे ग्रामीण, और उनके एक और भाई हैं वो भी कई सारे विभिन्न पदों पर आए। दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा था कि कई सारे कार्यकर्ता जो है उनके थे यहाँ पे, और कई पदाधिकारी थे। गोविंद सिंह राजपूत को बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया, उसके बाद ही वो कांग्रेस जो है छोड़ के चले गए। और इधर गोविंद सिंह राजपूत ने भी उन पर वही निशाना साधा है कि जब तक रहेगा दिग्गी तब तक रहेगी डिब्बी। तो कुछ नयापन नहीं है दोनों के बयानों में। बिल्कुल जिस तरह की जो राजनीति होती है एक दूसरे पे आरोपबाजी की, वही राजनीति हुई है। गोविंद राजपूत आजकल सागर आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी एक बयान जारी करना था। और दिग्विजय सिंह जब यहाँ पे आए थे कार्यकर्ताओं से, उन्होंने मीटिंग की, प्रेस ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने भी एक नॉर्मल सी बात कही है। इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास बात है नहीं, ना दिग्विजय सिंह के बयान में है और ना गोविंद सिंह राजपूत के बारे में। क्योंकि जो बयान है, जब अब गोविंद सिंह राजपूत तो उस टाइम से सुनते आ रहा है, मतलब 10 साल तो वो दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब वो कांग्रेस में थे। और 15 साल जब दिग्विजय सिंह की सरकार नहीं थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब विपक्ष में थे। गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस में हुआ करते थे, तब भी मतलब 25 साल उन्होंने इस बात का सामना किया है, जब तक रहेगा दिग्गी तब तक रहेगी डिब्बी। तो अब उसी बात को कह देने से कोई मतलब निकलता नहीं है, मैं समझता हूँ। और वही दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या नहीं दिया। और कोई भी नेता अगर किसी पार्टी में होता है तो पार्टी उसको नेता बनाती है, उसको बहुत सारे पद देती है। तो इसमें कोई दोनों चीज़ों में मैं नहीं समझता, दोनों के बयानों में कि कुछ बहुत सारी खास बात हुई होगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम पूरी दबंगई के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं गोविंद सिंह राजपूत कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं की दम पर सुर्खी में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। देखिए, दिग्विजय सिंह ने चलते चलते ये कहा कि पत्रकारों से जब उनसे बात हुई कि आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत दबंगियाई से चुनाव लड़ेंगे। अब गोविंद सिंह राजपूत से जब मेरी बात हुई थी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अब थोड़ा अनुशासन में बोलना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं का नाम भी लिया गोविंद सिंह राजपूत ने। उन्होंने कहा था पहले कि मैं सुर्खी का हीरो तो मैं हूँ। अब सुर्खी को हीरो जब 2018 के चुनाव में वो थे, लेकिन अब वो कार्यकर्ताओं को हीरो बना रहे हैं। तो पार्टी बदलने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसी। और इस वक्त जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो पदाधिकारी हैं जो लंबे समय से सुर्खी विधानसभा में अपनी सियासी ज़मीन जो तलाश कर रहे थे, राजेंद्र सिंह मोकलपुर का नाम ले लीजिए, इसमें वो तो पहले कांग्रेस में थे, लेकिन गोविंद राजपूत से वहाँ बनी नहीं सुर्खी में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आके उनके सामने उन्होंने चुनाव भी लड़ा 2008 का। फिर उसके बाद पारुल साहू ने उनके खिलाफ में चुनाव लड़ा, सुधीर यादव ने, और ये तीनों लोग गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ मुखर भी हैं कहीं ना कहीं। जिस तरीके के उनके बयान आए हैं वो बात हुई है। तो जो कांग्रेस के, वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, जिस तरीके से कांग्रेस जिस चीज़ को लेके खुश है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी गुटबाजी है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने कई बार ऐसे चुनाव देखे हैं कि वो शुरू में उनके कार्यकर्ता जो होते हैं वो बड़े मुखर होकर बोलते हैं और अपनी बात बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो विरोध भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आता है, वो मतदान की तारीख करीब आती है, और जब अंदरूनी एक जो मशीन जो है भारतीय जनता पार्टी की, जब वो काम करती है, और धीरे धीरे वो जब कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनको समझाइश दी जाती है, उसके बाद चुनाव आने तक तमाम कार्यकर्ता जो है पार्टी के लिए काम करने लगते हैं। तो कांग्रेस को इस मुखालफत में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए।
कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी है तो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। कार्यकर्ता तो मैं समझता हूँ वो आखिरी चुनाव के आखिरी हफ्ता जब जब वोट होंगे उस हफ्ते में तमाम कार्यकर्ता एक हो जाते हैं। तो इधर दिग्विजय सिंह ने जो कहा है कि हम दबंगई से चुनाव लड़ेंगे, दबंगई का मतलब अब वो बता सकते हैं कि दबंगई का मतलब क्या होता है। दबंगई का मतलब लेकिन जी एक बात और भी है, दिग्विजय सिंह ने जब सागर आए थे उनसे बातचीत की गई थी, पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया था तो कई सारी चीज़ों के अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो 2400 सीटों पर चुनाव होना है तो हम अधिकतर पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन अगर हम गोविंद सिंह राजपूत की बात करें तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को एक सुझाव उन्होंने दिया है कि दिग्विजय सिंह को वो कांग्रेस का स्टार प्रचारक बनाएं और उनसे चुनाव प्रचार करवाएं। बिल्कुल सही है। गोविंद सिंह राजपूत और भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है कि वो दिग्विजय सिंह को जो है ना स्टार प्रचारक बना दिया जाए, ताकि वो उस 10 साल का जो है वो जो दिग्विजय सिंह के नाम से जो बात आती है कि जब तक रहेगा डिग्गी जब तक रहेगी डिब्बी, इस तरीके का चुनाव हो जाए। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि जब दिग्विजय सिंह से इस बारे में बात की जाएगी तो दिग्विजय सिंह 2 बार ये कह चुके हैं अपना के डूबता सूरज वो हैं, एक बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने जब चुनाव जीत चुके थे, भारतीय कांग्रेस जब चुनाव जीत चुकी थी 2018 के विधानसभा चुनाव में सरकार बना ली थी, उस वक्त दिग्विजय सिंह से जब पूछा गया था कि आप कहाँ हैं तो उन्होंने कहा कि मैं तो गर्दिश में हूँ। अभी कहाँ हैं तो उन्होंने कहा कि अभी भी मैं गर्दिश में हूँ। तो जाहिर सी बात है कि दिग्विजय सिंह जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा दखल नहीं देंगे, वो पर्दे के पीछे पूरा दखल देंगे, लेकिन पर्दे के सामने आके पर्दे पे आके तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई पद लेंगे या स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ज़रूर ये चाहेगी कि वो दिग्विजय सिंह को अगर यहाँ पर प्रचार की कमान दे दी जाए तो स्टार प्रचारक उन्हें बना दिया जाए, तो हो सकता है कि उनके जो है जो इस वक्त थोड़ा कसा हुआ मामला लग रहा है, जो मुश्किल जो लग रही है भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटों पर, वो थोड़ी आसान हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना मेरा नहीं है, शायद इसीलिए गोविंद सिंह राजपूत ने ये बात कही है। और देखिए दिग्विजय सिंह पिछली बार भी उन्होंने पर्दे के पीछे काफ़ी हद तक रह के चुनाव को संभाला था और लगातार कार्यकर्ताओं के वो संपर्क में रहे थे, लगातार टेलीफोन पे बात हुई थी। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता 2018 के विधानसभा चुनाव में काम नहीं कर रहे थे, दिग्विजय सिंह लगातार उनसे संपर्क में थे और उनको हिदायत दे रहे थे कि वो पार्टी के लिए काम करें। नतीजा उसका निकल के भी आया था कि कमलनाथ की सरकार बन गई थी। इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये चाहती है कि दिग्विजय सिंह एकदम पर्दे पे आ जाएं, क्योंकि उनकी छवि को जो है जल्दी बिगाड़ा जा सकता है। कमलनाथ के लिए जो कुछ लोगों की सहानुभूति अभी है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान लगातार जारी करे। गोविंद सिंह राजपूत ने भी वही किया है जो वो खुद चाहते हैं और उनके लिए जो फायदे की बात है। इशारों में बातें कह दी। नहीं, बिल्कुल इशारों में भी नहीं, बिल्कुल वो तो स्पष्ट बोला है ना उन्होंने तो, गोविंद सिंह राजपूत ने कि मेरी तो सलाह ये है। आप देख गोविंद सिंह राजपूत के बयानों में भी खुद एक तो विरोधाभास है। एक तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वो 73-74 साल के हो गए दिग्विजय सिंह, अब वो उन्होंने जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है गोविंद सिंह राजपूत ने, तो उसमें सटिया गए। उन्होंने कहा तो गोविंद सिंह राजपूत ने जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कि वो बूढ़े हो गए। और अब दूसरी तरफ गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस को सलाह ये दे रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को स्टार प्रचारक बना दिया जाए। तो कौन सी बात मानी जाए? कांग्रेस उनकी कौन सी बात माने? एक रिटायरमेंट वाली की एक इशारा वो ये कर रहे हैं कि रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, और दूसरी तरफ वो इशारा ये कर रहे हैं कि स्टार प्रचारक बना दिया जाए। तो अब कांग्रेस उनकी कौन सी बात माने? क्या करे कांग्रेस? तो इसमें भी बहुत विरोधाभास है। कोई एक चीज़ बोलना थी मेरा ख्याल से, अगर मैं अपने मीडिया के हिसाब से देखता हूँ तो गोविंद सिंह राजपूत को भी एक बात कहना थी, या तो ये कहना चाहिए था कि 73 या 74 साल के होगा इस वजह से, या फिर उन्हें ये कहना चाहिए था कि दिग्विजय सिंह को जो है स्टार प्रचारक बना दिया जाए। जो नेक सलाह जो उन्होंने कही है वो नेक सलाह वो ये, लेकिन यहाँ पे 2 बयान दे दिए एक ही बात में उन्होंने, तो इसमें तो फिर आप समझ लीजिए कि वो खुद कंफ्यूज होंगे कि दिग्विजय सिंह जो उन्हें खतरा है या नहीं है या फ़ायदा है। ये बहुत बड़ी बात है जी। एक आखिरी सवाल और सर यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि अब देखा जा रहा है कि एक यहाँ पर कमलेश बघेल को पार्टी से निष्कासित किया गया था नरेश जैन के द्वारा, तो उसके बाद से कुछ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अब वो भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया है। कुछ ने अभी नहीं थामा है, कुछ ने थाम लिया है। तो ऐसे में कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा आने वाले चुनाव में? देखिए एक तरीके की बात ये आ रही थी कि कांग्रेस
के कई सारे नेताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं इस वक्त कांग्रेस में जो कांग्रेस में तो हैं लेकिन संपर्क जो है गोविंद सिंह राजपूत परिवार से है। तो उन लोगों की उन्होंने लिस्ट बनाई और उनके ऊपर कार्रवाई की है। 2-3 नेता ऐसे हैं, कमलेश बघेल भी उन्हीं में से हैं क्योंकि वो गोविंद सिंह राजपूत के काफ़ी नज़दीकी थे। अब ये अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि वो गोविंद सिंह राजपूत के ही नज़दीकी थे, ये कांग्रेस के भी वो अच्छे से पैसालार थे। तो इस चीज़ में लेकिन अब उनको बिना किसी नोटिस दिए हुए, मेरे ख्याल से तो नोटिस दिया नहीं है उनको कमलेश बघेल को, और अगर नोटिस नहीं दिया, एक तरफा कार्रवाई हुई है तो शायद उन्होंने आज एक पोस्ट की है कि ये जो पर्चा है, जो एक लाइनिंग के ऊपर लिखा हुआ जो उनका निष्कासन जो पत्र है जो ज़िला ग्रामीण अध्यक्ष की तरफ से जारी किया गया है, जिन्होंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये मज़ा चखा देगा ये पत्र चुनाव में कांग्रेस को, काफ़ी दिन तक याद रहेगा ये पत्र, ये बात कमलेश बघेल ने कही है। तो ये कि उनके साथ साथ कई सारे अधिक गोविंद सिंह राजपूत अब सागर ज़िले के छोटे नेता तो हैं नहीं, वो तो अच्छे बड़े कद के बड़े कद्दावर नेता थे बुंदेलखंड कांग्रेस के, तो उनके कई सारे समर्थक होंगे। और जब जैसे आप देख लीजिए कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पार्टी छोड़ के गए तो उनके साथ 22 विधायक चले गए, तो उनके समर्थक थे इसलिए चलेगा। अब गोविंद सिंह राजपूत के भी सुर्खी विधानसभा में कई सारे समर्थक होंगे तो वो भी कांग्रेस छोड़ के जाएंगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई एक नेता जाता है तो उसके साथ 25-50 लोग ज़रूर पार्टी बदलते हैं, तो ऐसा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे जो विरोध है, 3 लोग हैं यहाँ पे विरोध में, देखा जाए कि पारुल साहू हैं, सुदीप यादव हैं और राजन सिंह मोकलपुर हैं। ये 3 लोग पे निर्भर करेगा कि ये इनकी बड़ी कमांड है वहाँ पे सुर्खी विधानसभा में, क्योंकि पूर्व सांसद जो लक्ष्मी नारायण यादव हैं वो वहाँ से मंत्री रहे हैं, चुनाव भी जीते हैं। बिल्कुल जल्द चर्चा ऐसी है क्योंकि बहुत ही जल्द जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो होने वाला है। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। सागर टीवी न्यूज़ के न्यूज़ हेड तारिक हाशमी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम बात कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह का जो बयान सामने आया था और गोविंद सिंह राजपूत का फिर एक बयान सामने आया है, क्या कुछ उसमें कहा गया है, इसके क्या मायने हैं और क्या इसका फ़ायदा या नुकसान आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ, हर पल आपके साथ। शुक्रिया।